लेकिन जो इस बेस के होने का सबसे बड़ा रीजन है वो है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू वो इंडियन ओशन में अपनी इन्फ्लुएंस और मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। इसका गोल है कि चाइना अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर रखे ताकि अगर कभी फ्यूचर में इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो ईजिली अपना ट्रेड कंटिन्यू कर पाएगा। अब ये जो पर्ल्स हैं ये असल में एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस हैं जो कि चाइना ने डेवलप किए हैं या फिर बनाए हैं अक्रॉस साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका। और इस पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पोर्ट है ग्वाडर पोर्ट, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का एक मेजर की कंपोनेंट है। उसके बाद आता है हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका, जिसकी ओनरशिप 85% चाइना के पास है और 15% श्रीलंका के पास। फिर आता है चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश, और इस पोर्ट में मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना का ही है। तीसरा ऑप्शन है क्योइकपू पोर्ट म्यांमार। ये पोर्ट बेसिकली ट्रेड और ऑयल पाइपलाइंस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सबसे आखिरी में आता है जिबूती नेवल बेस। ये चाइना का पहला ऑफिशियल ओवरसीज मिलिट्री बेस है जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। इन सब पोर्ट्स का गोल एक ही है कि इंडिया को तीनों तरफ से घेर के रखना और इंडियन ओशन में एक मजबूत नेवल नेटवर्क तैयार करना। लेकिन इंडिया ने भी चाइना की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के थ्रू दिया है।